हेलो बच्चा, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? एकदम झक्कास। तो पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम जोरदार चल रही है। इसी तरह एकदम मगन होकर पढ़ना है, खुश होकर पढ़ना है। सारे रिश्ते नाते अभी तोड़ के पढ़ना है ना, एकदम जोड़ के पढ़ना है, ताकि आपकी सफलता है ना क्या कर दे, भोकाल मचा दे। राइट है ना? तो भोकाल तो आपको मचाना है, ठीक है? तो इसलिए पढ़ना पड़ेगा। बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता है बच्चे, है ना? तो मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आज कर लो या 5 साल बाद करो, है ना? एक बार तो करना पड़ेगा, नहीं तो ज़िंदगी भर मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना? दिस इज़ द बेटर टाइम टू सेटल योर सेल्फ, है ना? आपके पास वक्त कम है और चीज़ें बहुत बड़ी आपको अचीव करनी है, ठीक है ना? तो इसी तरह से पढ़ते रहिए खुश होके। अभी प्यार मोहब्बत धोखा वाले में आप मत पढ़िए, पढ़ ले बेटा मौका में अभी, है ना? आपको विश्वास करना, ठीक है? तो अपने को ये डायमेंशनल एनालिसिस का ये है ना कुछ लिमिटेशन वाला पार्ट है, जो बोर्ड वाले में थोड़ा सा पूछ सकते हैं, है ना? इसलिए मैंने इसको भी कवर कर दिया है ना, छोटा सा ये टॉपिक है। राइट, तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, है ना? सत श्री अकाल, जो भी है, सुप्रभात, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, है ना? तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ये भी छोटा सा टॉपिक है, कुछ भी मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, जो भी आपको पूछ सकता है सब जो है ना मैं अभी कवर कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये छोटी सी पार्ट है। तो लिमिटेशन ऑफ डीए, डायमेंशनल एनालिसिस, कहाँ कहाँ आप डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ नहीं कर सकते, है ना? तो पहला पॉइंट मैंने लिखा, डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, है ना? इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें ये एफ का जो एक्सप्रेशन निकाला था के एम इंटू ए, तो मैं इसके बारे में क्या बोला था, इसके बारे में अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिए प्लीज। इसके बारे में मैं क्या बोला था, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेंड हुआ, एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू कितनी मान लिया, 1 ऑब्टेंड किया, तब जाके एफ इक्वल्स टू आपने एम ए लिखा था। इसका मतलब डायमेंशनल एनालिसिस तो लगाया है ना, एफ का एक्सप्रेशन निकालने में, एफ इक्वल्स टू एम ए निकालने में, वो तो एक्सप्रेशन लगाया, लेकिन के का वैल्यू डायमेंशनल एनालिसिस ने नहीं दिया, है ना? के का वैल्यू डीए ने कैलकुलेट करके नहीं दिया, इसलिए डीए कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, पहला तो यह हो गया। दूसरा, अच्छा, डीए कैन नॉट अप्लाइड इन द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा, या फिर एक्सपोनेंशियल टर्म या फिर कोई लॉगरिथमिक टर्म, है ना? इसको जो है ना आपको फाइंड करके नहीं दे सकता, राइट? जैसे मैं बोलूँ कि एक करंट है, करंट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब करंट इन द कैपेसिटिव सर्किट, आई इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाय आर सी, है ना? तो ये तो पूरा हो गया आपका डायमेंशनलेस टर्म, है ना? तो ये जो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है आपको आई इक्वल्स टू आई नॉट बता देगा, क्योंकि आई का डायमेंशन आई नॉट के बराबर है ना? ये रहे या ना रहे कुछ नहीं फर्क पड़ता डायमेंशनल एनालिसिस को, है ना? ये सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है उसके बारे में बात करता है ना? इसका डायमेंशन ये आई नॉट के बराबर हो जाएगा, इसके बारे में कुछ नहीं इसको पता है, ठीक है ना? तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म या फिर कोई भी साइन वाला टर्म है, कॉस वाला टर्म है, जैसे कि मैं ऐसा एक यहाँ पे ऐसे लिखूँ, y इक्वल्स टू ए साइन के एक्स प्लस थीटा, है ना? ये कुछ वेव का इक्वेशन है ना? ट्रैवलिंग वेव का कुछ इक्वेशन है, ए साइन के एक्स प्लस थीटा, ठीक है ना? ओमेगा टी भी लिख लेते हैं, प्लस माइनस ओमेगा टी, है ना? ये ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन है। अब देखो, ये इसका डायमेंशन इसके बराबर होता है, ये होता है मतलब डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, ये क्या एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड भी मीटर में, डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में, तो ये इसके बराबर है। ये रहे या ना रहे साइन वाला क्या फ़र्क पड़ता है, इसको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है ना? तो सिर्फ आपको क्या बता देगा, y इक्वल्स टू ए है, इसमें साइन है या नहीं है इसको कुछ नहीं पता डायमेंशनल एनालिसिस को, है ना? इसलिए ये कैलकुलेट करके नहीं देगा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, है ना? तो ये दूसरा ये था। तीसरा, वहाँ पर भी ये नहीं लगा सकते हैं जहाँ पर जो है ना मतलब कोई ऐसा एक्सप्रेशन जहाँ पे है ना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के पास खुद का डायमेंशन हो, जैसे कि दो मास है m1 m2, ये कुछ r डिस्टेंस पर रखा हुआ है, इस पे जो फोर्स लगता है F इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, है ना? बहुत बार कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है ना? तो ये g क्या है, g का भी एक डायमेंशन है, एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2, है ना? इसका मतलब अगर आपको ऐसा बोला कि फोर्स F डिपेंड करता है m1 m2 पे आर स्क्वायर पे, है ना? और ये g की वैल्यू तो कांस्टेंट है ना? तो इसका मतलब वो g के बारे में कुछ नहीं ये जो है ना कह सकता है, ठीक है ना? क्योंकि ये g का भी खुद का यहाँ पर डायमेंशन है ना, g का डायमेंशन है, इसलिए है ना इस वाले एक्सप्रेशन में, है ना, इस तरह के एक्सप्रेशन में जहाँ पे जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उसका डायमेंशन हो, वहाँ पे ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, है ना? ठीक है ना? तो
DA कैन नॉट बी अप्लाइड एक्सप्रेशन इन विच प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हैव डायमेंशन, है ना। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे यही तो डिराइव तो ऐसे ही करते हैं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, है ना, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आता है m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपने f को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट घटा के g पटक दिया यहाँ पे m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है ना। सिर्फ आप इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन को इक्वेट करोगे, है ना। और यदि आप ऐसे बोल दो एक्सपेरिमेंटली इसका डायमेंशन, इसका जो है ना, इसका वैल्यू कुछ 1 आया 2 आया, तो ये तो गलत हो जाएगा ना फॉर्मूला, ठीक है ना, ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इसका डायमेंशन है खुद का, है, तो इस तरह का एक्सप्रेशन में आप यूज नहीं कर सकते इसको, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पे F इक्वल टू के एम है, यहाँ पे K का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली 1 रख लिया, यहाँ पे लेकिन G का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली 1 नहीं रख सकते, क्योंकि G का क्या है डायमेंशन है ना। तो ऐसा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसका डायमेंशन हो वहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर ds आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि G का एक डायमेंशन है, राइट। चलिए तीसरा है डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी अप्लाइड हुआ 2 और मोर टर्म्स एडेड बाय प्लस और माइनस साइन, है ना। जैसे देखो एक इक्वेशन है ना, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन 9th में पढ़ते थे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। अब देखो इसका डायमेंशन इसके बराबर है, इसका डायमेंशन इसके बराबर है ना। तो s इक्वल्स टू ut भी करेक्ट है, s इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर भी करेक्ट है, और s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर भी करेक्ट है। डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से सब करेक्ट है ना। इसके साथ प्लस हाफ at स्क्वायर एडेड है या नहीं है कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि ये सिर्फ डायमेंशनली करेक्टनेस को देता है ना। s इक्वल्स टू ut है, s इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at, सब करेक्ट है यहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पे 2 और मोर टर्म्स है ना प्लस और माइनस साइन के साथ एडेड है ना। इंडिविजुअली भी करेक्ट है, इसके साथ भी करेक्ट है, इसके साथ भी करेक्ट है, सब करेक्ट है ना। तो ये है लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस, है ना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आएगा, इस अपन यूनिट एंड डायमेंशन की सीरीज पूरा कंप्लीट कर रहे हैं इसमें, है ना। तो इसके बाद जो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, फिर जाकर एरर एनालिसिस वाला पार्ट आएगा, राइट। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। मोस्टली आपको बोर्ड में ऐसा ध्यान रखना है ना, ये 3-4 पॉइंट लिमिटेशन क्या है DA का, राइट। ठीक है, तो मिले नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आप पढ़ाई करते रहिए एकदम देके, है ना, मस्त होकर पढ़ाई कीजिए, और कुछ डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि उसके हिसाब से मैं आप को हेल्प कर सकूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।